आज हम एक नए टॉपिक आपका ज्योमेट्री है, जिसमें ये ज्योमेट्री का पार्ट 2 होगा। और इसमें हमें ये फिगर दे रखा है और 3 सर्कल है, जिसमें पहले का रेडियस R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। ठीक है, और हमें ये ज्ञात करना है कि R2 क्या होगा। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 2 सर्कल दिया गया है, और जिसमें पहले सर्कल का रेडियस R1 और दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है, R2 है, और हमें ये PQ लेंथ याद करनी है। ठीक है, अब इसमें अगर हम 2 को देखें तो यही चीज़ है। तो पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम दूसरा क्वेश्चन में बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन पे आऊँ। और ये दोनों एक रिजल्ट है, एक फार्मूला है, मैं वही प्रूव कर रहा हूँ। और इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर आएगा, अगर रिजल्ट आप जानते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बहुतों पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, किसी में भी। तो पहले हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये अगर R1 है और ये पूरा R2 है, हमें ये लाइन याद करनी है। और ये भी आपका 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक थ्योरम होता है कि सेंटर से किसी सर्कल के स्पर्श रेखा पर जो लाइन खींची जाती है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी सबसे लोएस्ट दूरी होती है, सबसे छोटा दूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये R1 है और ये R2 है, मैं इसी R1 के मतलब हाइट में एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ। ठीक है, अगर ये R1 है तो ये भी कितना होगा, R2 होगा, सॉरी R1 होगा, R2 नहीं R1 होगा। और ये आपका पूरा R2 है, तो ये जो लेंथ बचेगी ये कितना होगा आपका, R2 माइनस R1 होगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये आपका R2 है और ये R1 है, अगर ये पूरी लेंथ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 हो जाएगा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। मैं इस फिगर को बाहर लेकर आता हूँ। हमें ये ज्ञात करना है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये आपका PQ है। और ये जो है ये R2 माइनस R1 है, और ये जो है ये कितना है, R2 प्लस R1। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है, ये आपका बेस है। आप ये जानते हैं कि बेस का जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे बेस की जगह क्या है, PQ का स्क्वायर, और H की जगह क्या है, R2 प्लस R1 है का स्क्वायर माइनस P की जगह क्या है, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B, तो ये कट जाएगा, ये 2R2 हो जाएगा इंटू A प्लस बी इंटू A माइनस बी अगर करूँगा तो आपका 2R1 होगा। ठीक है, अब ये दोनों कितना होगा, 4R1 इंटू R2। अगर मैं PQ निकालूँ यहाँ से, इसका अंडर रूट हो जाएगा 4R1 इंटू R2 का अगर अंडर रूट निकालेंगे 2 अंडर रूट R1 इंटू क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, तो ये जो PQ का जो लेंथ है ये आपका कितना है, 2 इंटू अंडर रूट R1 इंटू R2। अगर यहीं पे अगर दे देगा आपको, अगर एग्जाम्पल में कहूँ, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला भी बन जाता है। अगर मैं यहीं पे ये कह दूँ कि R1 जो रेडियस है, R1 का मान आपका 8 दे रखा है, या 4 ले ले तो 4 दे रखा है, और R2 जो रेडियस है ये मान दे रखा है आपका 9 दे रखा है। अगर मैं कहूँ ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, PQ को जो लेंथ निकालना है, PQ का जो लेंथ होगा 2 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 9, ये कितना होगा, 2 इंटू 6 कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर होगा, मीटर में होगा तो मीटर होगा। ठीक, ऐसे बनाना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये डिफ़िकल्ट भी है, मगर यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। हालांकि R2 बराबर जो होगा वो अंडर रूट R1 इंटू R3 के बराबर होगा। अब हम ये देखेंगे कि R2 जो है अंडर रूट R1 इंटू R3 के इक्वल कैसे आता है। ठीक है, ये हमें सीखना है। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे बात करें इस रेडियस दोनों इस सर्कल की बात करें, R1 रेडियस वाले और R2 रेडियस वाले, तो ये कितना होगा आपका 2 अंडर रूट कितना होगा R1 इंटू R2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे R2 और R3 रेडियस वाले सर्कल की बात करूँ
तो ये जो लाइन होगा ये कितना होगा आपका √R2 इंटू R3, ठीक है। अब ये जो लेंथ है वही लेंथ अगर मैं ऐसे खींचूं, यहाँ ये R1 है और ये R3 है, मैं R1 के हाइट का ये लाइन खींचूं इसके पैरेलल, नीचे वाले लाइन के पैरेलल, तो ये आपका R1 हो जाएगा और ये जो लेंथ है ये कितना होगा R3 माइनस R1 होगा, ठीक है, ये होगा। और ये अगर लाइन को मैं मिलाऊं तो ये आपका R3 है यहाँ से यहाँ, ये आपका R2 है, ये भी आपका R2 है और ये आपका कितना R1 है। मैं इस फिगर को बाहर लेके आता हूँ, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, काम खत्म है। मैं इसे पूरे बाहर लेके आता हूँ तो ये R3 R2 R2 2R2 प्लस कितना R1, ये जो होगा आपका कितना होगा R3 माइनस कितना होगा R1, और ये जो होगा बेस होगा ये 2√R2 प्लस R3, या ये भी बोल सकते R1 इंटू R2 प्लस 2√R2 इंटू R3, ये होगा। अब मैं वही राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से बैठाऊंगा, तो बेस का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 2√R1 इंटू R2 प्लस 2√R2 इंटू R3 का होल स्क्वायर अगर करूँ तो ये आपका होगा R3 प्लस 2R2 प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R3 माइनस R1 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे पूरा तोड़ूं तो ये 2 जो 4, 2 दूना 4 होगा, R1 इंटू R2 रूट तो हट जाएगा इसका, ये भी 4 होगा, R2 इंटू R3 प्लस 2 दूना 4 4 दूना 8 R1 R2 का स्क्वायर R3, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने तोड़ दिया। अब इधर a यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी अगर ऐसे तोड़ेंगे ना तो बहुत लंबा बनेगा, इतना नहीं करना आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे तोड़ दीजिएगा। तो अगर ए प्लस बी करूँ तो यहाँ ये R1 है, R1 कट जाएगा, मतलब कि आपका 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे, 2 रहने दीजिए अंदर ही, सही है। अगर मैं 2 रहने देता हूँ तो 2R2 प्लस कितना होगा 2R3 होगा इंटू, अगर a माइनस बी करूँ तो R3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2R1 प्लस 2 कितना R2, ठीक है, 3 कटेगा। अब अगर इसे मैं मल्टीपल करूँ तो 2 इससे करूँगा तो 2 दूना 4 R1 इंटू R2 प्लस, अगर इससे करूँ तो 4 R2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे करूँ तो 4 R1 इंटू R3 प्लस, अगर इसको इससे करूँ तो 4 R2 इंटू R3। यहाँ पे आपको कुछ कटने वाला मिलेगा, 4 R1 इंटू R2 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 R2 इंटू R3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 अगर कॉमन लेके काटूंगा तो ये 8 में से 2 बचेगा, R1 R2 का स्क्वायर R3 बराबर बचेगा आपको कितना R1 R3 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा आपका। अगर मैं स्क्वायरिंग टू बोथ साइड करूँ तो ये 2 4 हो जाएगा, R1 R2 का स्क्वायर R3, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका, बराबर होगा ये R1 का स्क्वायर R3 का स्क्वायर प्लस R2 का पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू R1 R2 का स्क्वायर और ये क्या होगा R3। अब यहाँ पे इस फिगर को मैं मिटा थोड़ा ऊपर से रब करता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, इधर कर लेता हूँ। ये अगर इधर आएगा तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, तो कितना बचा आपका 2 R1 R2 का स्क्वायर और कितना R3 बराबर कितना बचेगा R1 का स्क्वायर और कितना R3 का स्क्वायर प्लस R2 का पावर कितना 4, ठीक है, इतना ही आएगा। अब मैं एक काम कर लेता हूँ कि अगर मैं ये जो है ना ये 2 पार्ट में, इसे मैं 2 पार्ट में बांट लेता हूँ, एक पार्ट को उधर ले जाता हूँ, एक पार्ट को इधर ले आता हूँ, तो R1 R2 का स्क्वायर R3, इसे 2 बार मैं लिख सकता हूँ, इस R2 के पावर 4 को मैं इधर ले आता हूँ, बराबर R1 का स्क्वायर R3 का स्क्वायर माइनस, एक बार उधर लेके जाइए, मैं अगर नहीं दिख रहा होगा
तो मैं इसे इधर करता हूँ, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। मैं इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है। अगर घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2r1 r2 का स्क्वायर r3 बराबर r1 का स्क्वायर r3 का स्क्वायर प्लस r2 पावर 4। एक इधर ले जाता हूँ, एक इधर उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो r1 r2 का स्क्वायर r3 माइनस r2 पावर 4 इक्वल टू r1 का स्क्वायर r3 का स्क्वायर माइनस r1 r2 का स्क्वायर और ये r3, ठीक है। इसमें देखिए r2 मिलता है, r2 कॉमन निकाल लीजिए, r2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा r1 इंटू कितना r3 माइनस r2 का स्क्वायर। इस दोनों में मिलता है आपका r1 इंटू r3 मिलता है, निकाल लीजिए तो बचेगा आपका r1 r3 माइनस r2 का स्क्वायर। ये तो इससे खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका r2 का स्क्वायर बराबर r1 इंटू r3, यही बचा, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर इधर से हटाऊं तो क्या मिलेगा, r2 बराबर अंडर रूट r1 इंटू r3, ठीक है। ये मैंने प्रूफ बहुत मेहनत से किया मेरे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।